देश में केंद्र और प्रदेशों की सरकारें हर साल बड़ी संख्या में कई योजनाएं शुरू करती हैं। हर योजना के साथ आम नागरिकों की जिंदगी में अमूमन थोड़ा बहुत बदलाव होता है। बदलाव के दावे और वादे भी किए जाते हैं, लेकिन आज़ादी के बाद से अब तक कुछ ही योजनाएं ऐसी हुई हैं जिसने लोगों की जिंदगी कुछ इस तरह से बदली कि मानो उनके सपनों को परवाज मिल गई। बड़े बदलाव लाने के उद्देश्य से शुरू की गई केंद्र सरकार की ऐसी ही प्रधानमंत्री आवास योजना की ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए इस योजना ने कैसे बदल दी लोगों की जिंदगी। हर व्यक्ति का ये सपना होता है कि उसका एक अपना घर हो, लेकिन महंगाई के इस दौर में जहां पर ज़मीनों के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं और घर बनाना बड़ा ही महंगा साबित हो जाता है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का एक सपना और उनकी एक योजना ने देश के करीब 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आज अपना घर दे दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना की। इस योजना के तहत अब तक के अगर आंकड़े की बात करूं तो सरकार के डेटा का ये कहना है कि 4 करोड़ घर आवास अभी तक बनाए जा चुके हैं, लोगों को आवंटित किए जा चुके हैं। ये आवास योजना शहरी और ग्रामीण 2 भागों में विभाजित की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को यहाँ सरकार की ओर से सब्सिडी और पैसा उनका घर बनाने के लिए दिया जाता है। आइए आपको दिखाते हैं सच बेधड़क की एक खास रिपोर्ट। देश के 140 करोड़ की आबादी में एक बड़ा हिस्सा बेघर। विकसित होने की दिशा में बढ़ते देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये तथ्य शर्मिंदगी का भी कारण था और देश के विकास में बाधा की वजह भी था। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही इस दिशा में काम शुरू किया और अप्रैल 2016 में शुरू हुई वो योजना जिसने करोड़ों नागरिकों को न सिर्फ छत दी बल्कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी दे दी। पीएम आवास योजना ग्रामीण और शहरी की कैटेगरी में शुरू किए गए काम ने पूरे देश के हर गरीब को पक्का आवास मिलने की उम्मीद जगा दी। योजना की खास बात ये थी कि इससे टारगेट बेस नहीं बल्कि डिमांड ड्रिवन पॉलिसी बनाया गया, यानी जितने आवास की डिमांड उतनी ही धनराशि का आवंटन। योजना को लेकर व्यक्तिगत रुचि लेने वाले प्रधानमंत्री मोदी का विजन साफ है। तो आपको मिल गया मकान? हाँ जी सर, हम आपकी बहुत आभारी हैं। झोपड़ से निकाल के हमें आपने महल दिया है। इससे बड़ी हम तो ये इसका तो सपना भी नहीं देखा था, लेकिन जो सपना देखा आपने हकीकत कर दिखाया। हाँ जी। चलिए, मेरा घर तो नहीं है, आप लोगों को घर मिल गया। नहीं, हम आपका भी घर है, हम लोग आपका परिवार है। हाँ, ये बात सही है। 104। हाँ, आप बोले थे कि जहाँ जुटी वही बसा। आपने वो करके दिखाया, करके दिया ना। हाँ, आपके ऊंचा झंडा रहे, आप फिर जीत के रहे। हाँ, हमारा झंडा तो ऊपर आप लोगों को रख रहा है। सबके साथ है, बस आप अपना हाथ हमारे सर पे बनाए रखना। हाँ, अरे माताओं बहनों का हाथ मेरे सर पे होना चाहिए। इतने सालों से प्रभु श्री राम जी का इंतजार कर रहे थे, वैसे सर आपका इंतजार करते थे कि हम लोग इस बिल्डिंग में आ गए झुग्गी झोपड़ी से उठ के। अब इससे ज़्यादा हम लोगों को क्या खुशी हो सकती है। ये तो हमारा सौभाग्य है जो आपके हमारी इतनी नज़दीक। औरों को विश्वास बनना चाहिए कि हम देश में हम सब मिलकर के बहुत कुछ कर सकते हैं, और अगर मन में ठान ली तो बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। देखिए, इन दिनों कुछ लोगों को पहले लगता है ना कि भाई अब झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुए क्या जिंदगी में करेंगे, लेकिन आपने देखा होगा इन बच्चों को तो मालूम होगा खेलकूद में जो दुनिया में आजकल हमारे बच्चे नाम रोशन कर रहे हैं ना, वैसे ही परिवारों से आए हैं सब, छोटे छोटे गरीब परिवारों से। ये मोदी के विजन का ही कमाल था कि योजना शुरू होने के बाद से अब तक न सिर्फ 25.5 मिलियन घर बना लिए गए, लेकिन सफलता से संतुष्ट होना मोदी की फितरत नहीं। इसीलिए योजना के लिए अगले 5 सालों में इतना ही बड़ा टारगेट हासिल करने की जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंप दी गई। सामान्य मानव के जीवन में सफल योजनाओं के जरिए बदलाव सियासती लोगों के लिए बड़े सम्मान का कारण बनता है।
पीएम आवास योजना के जरिए खुद की छत हासिल करने वाले लोगों की आंखों में आत्मविश्वास के साथ कृतज्ञता का भाव भी दिखाई देता है। योजना से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हर परिवार को मिलने वाले करीब 2.5 लाख रुपए ने 4 करोड़ से ज्यादा लोगों का जीवन कैसे बदला, उन्हीं लोगों की जुबानी आपको सुनाते हैं। और मेरा भी सपना था कि मैं भी एक पक्के मकान में रहूं, और मोदी जी की वजह से आज मैं पक्के मकान में रह रहा हूं, और मोदी जी की तरफ से मेरे को पक्का मकान मिला है, और जिसमें जो 3 किस्तों में पेमेंट मिलता है वो 3 किस्तों में मेरे को लगातार पेमेंट मिलता रहा, और नरेगा के द्वारा जो राशि प्राप्त होती है वो भी मेरे को टाइम पर मिलती रही। और आज मैं मोदी जी की वजह से मेरे भी सपनों का घर मेरे को मिला है, और मैं इसलिए मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और मेरे को इसमें किसी भी प्रकार की दुविधा प्राप्त नहीं हुई, और आज मैं मोदी जी की वजह से मैं आज एकदम खुश हूँ। मेरा नाम गोलराम लोधा है। मेरे पिताजी सीताराम लोधा ग्राम बिचपड़ी से हैं, तो उन्हीं का सिलेक्शन हुआ था आवास योजना में। तो उनकी जो ये प्रधानमंत्री पीएम किसान की ये आवास योजना है वो बहुत अच्छी योजना है। इससे गरीबों को बहुत लाभ मिल रहा है, उनको मकान बनाने में बहुत अच्छी सुविधा होती है। आवास योजना का लाभ आपको कितने समय के अंदर मिल गया? आवास योजना का फॉर्म हमने लगाया था, उसके 6 महीने के अंदर अंदर ही हमारा जो पीएम किसान की योजना था उसका लाभ मिलना हमें शुरू हो गया था। आपको कागजी कार्रवाई में कोई मशक्कत करनी पड़ी? इसमें हमें कागजी कार्रवाई में कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी। सपनों का घर बनाने में हम पीएम का 100% योगदान मानते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हमारा घर बना है, और उन्हीं की वजह से जो अन्य योजनाएं हैं उनका लाभ भी हमें मिल रहा है। राजनीति की तासीर है कि लाभार्थियों से तारीफ सुनने को मिले तो सफल योजनाओं का सेहरा बांधने में सत्ताधारी दल के लोग हमेशा ही तैयार रहते हैं। मोदी की योजना का मैजिक चला तो बीजेपी के नेता भी तारीफ करने से पीछे नहीं रहे। लेकिन कमाल की बात यह है कि विपक्षी भी इस योजना की खामियां नहीं गिना पा रहे हैं। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति की चिंता करते हैं, और जहां से उन्होंने शुरुआत की, मतलब आज रेलवे स्टेशन पे चाय बेच कर उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया, और एक प्रचारक की भूमिका निभाते हुए उन्होंने पूरे देश में प्रवास किए, और एक जो नीचे तबके का है उसकी व्यथा को समझा, उसको समझकर, और उन्होंने सबके पास आवास हो ऐसी चिंता की। और हमारे राजस्थान प्रदेश में और जयपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसके अंदर झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनको, जो गरीब तबका है उसको छत मिले, एक आवास मिले, और इसके ऊपर काम चल रहा है। और बहुत सारे इसके लाभार्थी पूरे प्रदेश के अंदर हैं, और जयपुर और सिविल लाइन्स विधानसभा में इसके लाभार्थी हैं। वो प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देती है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं कि जब हम बारिश के मौसम में हमारी छत टपकती रहती थी, हमारे बच्चे भीगते रहते हैं, एक माँ का जो भाव होता है कि अपने बच्चों को किस तरह से सुरक्षित रखे बारिश के मौसम में, सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में, जब वो छत से पानी टपकता है, गर्मी से टीनें तपती थी, तो वो उससे उनको राहत मिली, और जो मातृशक्ति है उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को ढेरों आशीर्वाद दिया। और हमारे प्रधानमंत्री जी केवल ये नहीं, वो किसानों के लिए भी काम करते हैं, महिलाओं के लिए भी काम करते हैं, युवाओं के लिए भी काम करते हैं, जनजातीय क्षेत्रों में भी काम करते हैं, हर वर्ग के लिए सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ उन्होंने देश को आगे बढ़ाया है। न कोई जाति, न कोई किसी भी तरह का कोई संप्रदाय, सभी को साथ लेकर, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, ईसाई, सभी को इसका लाभ मिला है। प्रधानमंत्री जी का एक ही उद्देश्य है कि अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति जो कहीं ना कहीं वंचित है सुविधाओं से, चाहे वो जल से वंचित हो, चाहे वो आवास से वंचित हो, चाहे वो अन्य सुविधाओं से वंचित हो, उसको वो लाभ मिले, उनका जीवन स्तर सुधरे, ऐसी हमारे प्रधानमंत्री चिंता करते हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो भी इस काम में निरंतर लगे हुए हैं। पहले ही वर्ष में उन्होंने राइजिंग राजस्थान करके हमारे राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम किया है, और आर्थिक समृद्धशाली राजस्थान बने, युवाओं को नौकरी देकर पहले साल के अंदर उन्होंने अपने आप में बड़ा काम किया है। ERCP योजना का जो काम हुआ, ये अपने आप में बड़ा काम हुआ है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी जिस तरह से कोऑर्डिनेशन करके काम कर रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि हमारा वंचित वर्ग कहीं ना कहीं उनका जीवन स्तर सुधरेगा, और
बहुत अच्छा काम होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का आगाज जिस तरीके से किया गया था कि आज वर्तमान में जिन्हें प्रधानमंत्री आवास की सुविधा चाहिए, इसमें एक्सटेंशन के लिए भी पैसा मिलता था। आपने खास रिपोर्ट में देखा कि इस प्रकार से देश में जो गरीब तबका है उन्हें अपना घर मिलना शुरू हो चुका है। मोदी सरकार का ये तीसरा कार्यकाल है जहां प्रधानमंत्री मोदी ने अब 2029 तक के इस अपने कार्यकाल में एक नया प्रण लिया है कि करीब और बड़ी संख्या में करोड़ों लोगों को यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ दिया जाएगा, लाभार्थियों को घर दिया जाएगा और जो लोग अपने सिर पर खुद की छत होने का सपना देखते हैं उन्हें भी छत दी जाएगी। दिल्ली में हमने देखा कि इस प्रकार से बड़ी बड़ी इमारतों में अपार्टमेंट बनकर तैयार है जहां प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंचे और उन्होंने उन लाभार्थियों से संवाद भी किया जिन्हें अब अपना घर मिल चुका है। लगातार इस प्रकार की रिपोर्ट्स में आपको दिखाता रहूँगा। कैमरामैन ममतेश के साथ आकाश, सच बेधड़क, जयपुर से।